अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 9 दिसंबर 2021 और आज हम ये डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है वर्क प्लेस हरासमेंट। ठीक है, हरासमेंट क्या होता है? हरासा करना। और वर्क प्लेस काम करने की जगह, जहाँ जिस तरह ऑफिस काम करने जाते हो, कहीं भी काम करने जाते हो ना, वहाँ पे ये हरासमेंट होती है। और बेसिकली ये किस हवाले से एडिटोरियल है? ये ख़वातीन के साथ, ख़वातीन को जो मतलब काम करने जाती है उनको हरासा किया जाता है, उस हवाले से हमारा आज का एडिटोरियल है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं ये है कि इस बारे में। अब ये कह रहे हैं जी, द अल्ट्रेशंस प्रपोज्ड इन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्कप्लेस एक्ट 2010 विल गो अ लॉन्ग वे इन स्ट्रेंथनिंग द टूथलेस लॉ दैट हैज़ बीन इन प्लेस फॉर अ डेकेड। ठीक है, अब ये पूरा सेंटेंस है, इसको हम तोड़ के देखते हैं। पहले मीनिंग देख लेते हैं। अल्ट्रेशन क्या होती है? किसी चीज़ में आप कोई चेंज लेके आते हो। ठीक है, अब याद रखने का तरीका इस तरह होता है, इस तरह हम सूट सिलवाते हैं, उसमें कोई मतलब नाप का ना हो तो हम कहते हैं इसमें अल्ट्रेशन करा लो। वो क्या होता है? आप चेंज कराते हो। तो यहाँ भी बात हो रही है चेंज करने की। और कौन सा चेंज? प्रपोज्ड इन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010। तो चेंज करने की बात हो रही है। ये प्रपोज किया गया है। प्रपोज करना क्या होता है? पुट फॉरवर्ड अ प्लान और सजेशन फॉर कंसिडरेशन बाय अदर्स। क्या आप कहते हो कि भाई ऐसा होना चाहिए, या जो भी आप तजावीज़ देते हो ना, तो अभी ये लॉ का हिस्सा नहीं बना है। उन्होंने कहा ये चेंजेस जिनको कहा गया है इस ये जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन वर्क प्लेस एक्ट 2010, इसके लिए प्रपोज की गई हैं, विल गो अ लॉन्ग वे। ये क्या है? विल गो अ लॉन्ग वे मतलब ये बहुत मददगार साबित होंगी। टू बी एडिक्वेट और हेल्पफुल फॉर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम। ये बड़ा मददगार साबित होंगी किस चीज़ में? इन स्ट्रेंथनिंग, मजबूत करने में। किस चीज़ को? द टूथलेस लॉ। तो उन्होंने कहा अभी ये जो वर्क प्लेस एक्ट 2010 है ना, ये क्या है? टूथलेस लॉ है। टूथलेस होता है जब आप किसी लॉ को टूथलेस कहते हो, आपका ये मतलब होता है क्या है? इसमें क्या है? पावर नहीं है और इफेक्टिव नहीं है, मौसर नहीं है। तो उन्होंने कहा ये जो है टूथलेस लॉ दैट हैज़ बीन इन प्लेस, जो है फॉर अ डेकेड, मतलब कि 10 सालों से ये मतलब लॉ हमारे पास मौजूद है, वर्क प्लेस एक्ट 2010। लेकिन ये क्या है? टूथलेस लॉ है, ये मौसर नहीं है। तो कह रहे हैं जो अल्ट्रेशंस, जो बदलाव जो सजेस्ट किए गए हैं इस एक्ट में, वो बड़ा अहम किरदार अदा करेगा मजबूत करने में इस टूथलेस लॉ को, जो कि 10 सालों से मौजूद है। ठीक है, कह रहे हैं जी फॉर सेवरल ईयर्स नाउ, कि कई सालों से जो है ना वो क्या है? ह्यूमन राइट्स बॉडीज एंड एक्टिविस्ट्स हैव बीन रेजिंग कंसर्न अबाउट द लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द हरासमेंट लॉ। उन्होंने कहा कई सालों से ह्यूमन राइट बॉडीज़ और एक्टिविस्ट हैं, वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ये कह रहा है हैव बीन रेजिंग, कि वो ये खदशात उठाते आए हैं कि ये इसकी जो लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है, बड़ी महदूद एप्लीकेबिलिटी है। क्योंकि एक लॉ तो ये होता है ना कि आप इस तरीके से लॉ बनाया जाए कि क्या है? वो महदूद ना हो। लेकिन उन्होंने कहा इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो बड़ी महदूद है। कौन से लॉ की? इस हरासमेंट लॉ की। ठीक है, अच्छा अब इसको हम देख लेते हैं, एक मिनट। अच्छा, और ये क्या करता है? क्योंकि इसकी एप्लीकेबिलिटी लिमिटेड है। प्रिवेंटिंग एडिक्वेट पिनलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस वेयर वुमेन हैव allegedly faced harassment। अच्छा, अब क्योंकि ये लॉ बड़ा महदूद है, इसकी वजह से क्या होता है? ये रोकता है, प्रिवेंट करता है। एडिक्वेट पिनलाइजेशन, मुनासिब क्या है? पिनलाइज करना होता है, किसी को सज़ा देना। किसको सज़ा देना? उनका वो गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे मुबैना तौर पे जो है ख़वातीन को हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ पे इस लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी की वजह से जो है ना, वो उनको मौसर तौर पर सज़ा नहीं मिल पाती। इनफैक्ट दर हकीकत अर्लियर दिस ईयर, इस साल के शुरू में क्या हुआ था? द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो एक्सप्रेस्ड सिमिलर व्यूज़ इन इट्स जजमेंट इन द नादिया नाज केस। अब ये बड़ा अहम केस है सुप्रीम कोर्ट का, नादिया नाज केस। ठीक है, उसमें भी मतलब उन्होंने यही कहा था कि अभी जो मौजूदा हालत है ना वर्क प्लेस एक्ट 2010 की, उसमें क्या है? बड़ा उसका लिमिटेड स्कोप है और ख़वातीन को है ना खतर ख्वाह उससे क्या है? कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती, क्योंकि उसमें सज़ा देने का मौसर जो है निज़ाम वो मौजूद नहीं है। और अब ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उस हवाले से हम देखते हैं क्या है ये हमारे पास थी नादिया नाज। उसने क्या किया था? हैड फाइल्ड पिटिशन अगेंस्ट द टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज इन 2017 एट पीटीवी वेयर शी वाज हायर्ड एज अ कैमरा रिसोर्स पर्सन इन 2007। उनका नादिया नाज है, उसने क्या है? हैड फाइल्ड अ पिटिशन, उसने फाइल की थी पिटिशन। पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फाइल यूज़ हुए है कि नादिया नाज ने जो है पिटिशन फाइल की थी। किसके अगेंस्ट? किसके खिलाफ? ये टर्मिनेशन थी। टर्मिनेशन क्या होता है? जब आपको नौकरी से निकाल देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। तो ये इसकी टर्मिनेशन ऑफर सर्विसेज इन 2017 इन पीटीवी। तो ये पीटीवी से ये 2017 में निकाला गया था, तो उसके खिलाफ जो है ना इसने पिटिशन दायर की थी, वेयर शी वाज हायर्ड एज अ कैमरा रिसोर्स पर्सन इन 2007।
कि जिसे जो है ना वहाँ पे उसको हायर किया गया था, उसे नौकरी पे रखा गया था, किस बतौर क्या, कैमरा रिसोर्स पर्सन के 2007 में, ठीक है। और अब इस केस में क्या बता रहे हैं, शी वॉज सैक्ड। सैक्ड होता है कि जब आपको जो है ना डिसमिस किया जाता है एम्प्लॉयमेंट से, नौकरी से, कि उसको नौकरी से निकाला गया था बिफोर हर कंप्लेंट फाइल विद द फेडरल ओम्बड्समैन ऑफिस कुड बी रिजॉल्व। मतलब उसको फारिग कर दिया गया नौकरी से इससे पहले कि उसकी जो कंप्लेंट थी, उसकी शिकायत थी, जो फाइल की गई थी फेडरल ओम्बड्स पर्सन ऑफिस कुड बी रिजॉल्व, उसका क्या है, हल निकाला जाता, ठीक है। अच्छा, वजह क्या बता रहे हैं कि क्यों वो जो है ना नाकाम हुई अपना ये सारा मसला रिजॉल्व कराने में, हल कराने में। द कोर्ट asserted in its judgment, और कोर्ट ने अपनी जजमेंट में क्या कहा, दैट द एग्जिस्टिंग एंटी हरासमेंट लॉ वाज ब्लिंकड इन इट्स एप्लीकेशन, कि जो मौजूदा एंटी हरासमेंट लॉ है, हरासमेंट से रोकने, हरासा किए जाने से रोकने का जो लॉ है वो क्या है, वाज ब्लिंकड। ब्लिंकड होता है कोई चीज़ बड़ी महदूद हो, उसका स्कोप बहुत क्या है, लिमिटेड हो, ठीक है, वसी ना हो इन इट्स एप्लीकेशन। तो उन्होंने कहा ये लॉ है वो क्या है, बहुत ब्लिंकड है, विच वॉज वाई द कंप्लेनेंट हैड फेल टू इस्टेब्लिश हर केस। उन्होंने कहा यही वजह थी, वो कंप्लेनेंट थी वो नाकाम हुई अपना केस इस्टेब्लिश करने में। द जजमेंट फर्दर स्टेटेड, जजमेंट में ये भी कहा गया था दैट द लॉ डिड नॉट एड्रेस हरासमेंट इन अ होलिस्टिक मैनर, के जो लॉ है वो नहीं इसको डील करता, एड्रेस करता इस हरासमेंट को होलिस्टिक मैनर। होलिस्टिक मैनर होता है कि एक मुकम्मल तौर पे, मतलब ये कोई चीज़ हो उसको पीस मिल टुकड़ों में ना करो, एक मुकम्मल तौर पे, जामे तौर पे, होलिस्टिकली आप देखो। तो उन्होंने कहा ये लॉ 2010 वाला जो एक्ट है, जो सबसे पहले लाइन में हमने देखा था, तो वो एड्रेस नहीं करता हरासमेंट को होलिस्टिक मैनर में, एंड इंस्टेड, और बजाय इसके फोकस्ड ओनली ऑन इट्स सेक्शुअल एस्पेक्ट के, और वो फोकस करता था सारा किस चीज़ पे, सिर्फ सेक्शुअल एस्पेक्ट पे। अच्छा, अब हम देखें हरासमेंट की, अगर हम डेफिनेशन देखें ना, तो मोस्टली लोग यही समझते हैं कि भाई जिनसी तौर पे हरासा किया जाए तो वही हरासमेंट है, लेकिन हरासमेंट कई तरह की हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, साइकोलॉजिकल हो सकती है। इवन यहाँ पे अगर आप देखें कि मतलब मर्द ख़वातीन काम कर रहे हैं और क्या है, और किसी खातून को अगर तरक्की इस पे ना मिल सके कि वो खातून है, तो ये भी क्या है, ये भी हरासमेंट की ज़ुमरे में आता है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो जो लॉ था 2010 का, वो बड़ा महदूद था, जिसकी वजह से ना ख़वातीन, जिस तरह खासतौर पर ये ऊपर इन्होंने एग्जांपल दिया नादिया नाज की, वो भी नाकाम हुई थी अपना केस इस्टेब्लिश करने में, और सिर्फ इस वजह से थी, वो ये 2010 का लॉ था वो क्या था, अपने स्कोप में बहुत लिमिटेड था इस वजह से। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि उसमें जो चेंजेस प्रपोज किए हैं ना, जिस तरह पहली लाइन में अगर आप देखें दी अल्ट्रेशन प्रपोज, तो उन्होंने कहा ये जो चेंजेस हैं ये बहुत मददगार साबित होंगे इस टूथलेस लॉ को मजबूत करने में, ठीक है। अच्छा, अभी कह रहे हैं जी, इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज़ इंकरेजिंग टू सी द ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री वर्किंग विद द रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स टू अमेंड द लॉ। ने कहा इस तनाज़ुम में ये बड़ी हौसला अफजा बात है कि ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री है ना, वो काम कर रही है स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, डायरेक्ट जो है ना वो उससे मुतासिर होते हैं, जिस तरह ये ख़वातीन की ऑर्गेनाइजेशंस हो गई और दूसरे भी लोग जो काम कर रहे होते हैं, इनकी तंजीमें होती हैं, और स्टेक होल्डर्स बेसिकली होते हैं जो डायरेक्ट उससे अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो देखा ये अच्छी बात है कि ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री उनके साथ मिलकर काम कर रही है, क्या करने के लिए, टू अमेंड द लॉ, कि इस लॉ को अमेंड किया जाए, उसको क्या है, चेंज किया जाए। दी अमेंडमेंट्स, उनका जो तरामीम है वो क्या है, विच हैव बीन अप्रूव्ड बाय द सेनेट ह्यूमन राइट्स कमेटी, जिन्हें अप्रूव कर दिया गया है सेनेट ह्यूमन राइट्स कमेटी की जानिब से, इंक्लूड। अच्छा, अब इसमें कौन कौन सी चेंज मौजूद है, उन्होंने पहले तो कह दिया ये 2010 का लॉ था ना, वो बिल्कुल ही क्या है, टूथलेस लॉ है, इसके को बिल्कुल मौसर नहीं है। अब ये चेंजेस इन्होंने कहा है कि इस लॉ में होने चाहिए, वो क्या क्या है। एक तो उन्होंने कहा जी इसको एक्सपैंड करो डेफिनेशन ऑफ वर्क प्लेस एंड एम्प्लॉई, जिस तरह हमने ऊपर बताया कि उन्होंने कहा था कि जी बड़ा ये लॉ क्या है, वो ब्लिंकर्ड है क्योंकि बड़ा महदूद है। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो आप जो है ना इसकी डेफिनेशन को एक्सपैंड करो वर्क प्लेस को और एम्प्लॉई की। क्यों, टू ब्रिंग इनटू इट्स एम्बिट, के उसके दायरा कार में लाया जाए इस लॉ में अनकन्वेंशनल एंड फॉर्मल वर्क प्लेसेस, क्योंकि अब देखें काम जो है वो सिर्फ एक जगह से दफ्तर से जाके नहीं होता, उसको आपको क्या है डेफिनेशन में आपको अनकन्वेंशनल और इनफॉर्मल वर्क प्लेसेस को भी शामिल करना पड़ेगा, एज वेल एज जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि जी अगर आपकी तरक्की सिर्फ से नहीं हो रही है आपके जेंडर की वजह से, तो उन्होंने कहा एज वेल एज जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, अगर उस वजह से भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो उसको भी इसमें लॉ में शामिल किया जाए। That has so far remained outside its purview, ये अब तक जो इसके दायरा कार से है वो क्या है, बाहर रहा है। Similarly, इसी तरह द लीगल डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय हैज आल्सो बीन एक्सपेंडेड टू कवर स्पोर्ट्सवुमेन, फ्रीलांसर्स, स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट एंड होम बेस्ड एंड डोमेस्टिक वर्कर्स। इसी तरह उन्होंने कहा जो एम्प्लॉय की डेफिनेशन है उसको भी क्या एक्सपेंड किया गया, उसको वसी किया गया है। उसमें क्या चीज़ कवर की है, स्पोर्ट्स वुमेन, फ्रीलांसर, स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और होम बेस्ड और डोमेस्टिक वर्कर्स, ठीक है, इन सारों को भी शामिल किया गया। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि इसका जो दायरा कार है, इसका स्कोप है, इसका एम्बिट है, वो क्या है, वसी कर रहे हैं।
The changes proposed also recommend harsher penalties for employers in the form of increased fines, suspension or dismissal from service in the case of government employee and revoking of professional licenses. अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी ये चेंजेस प्रपोज किए गए हैं कि क्या चेंज लाने चाहिए, क्या बदलाव लाने चाहिए इस लॉ में, वो उसमें क्या रिकमेंड किया गया है, हार्शर पेनल्टीज, सख्त सज़ाएँ किसके लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए, किस फॉर्म में, या तो उनको है ना वो फ़ाइन ज़्यादा किया जाए, या उसमें क्या है सस्पेंड किया जाए, उनको उनकी सर्विस से डिसमिस किया जाए, या सस्पेंड किया जाए या डिसमिस किया जाए सर्विस से, किस केस में, जहाँ पे ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई हों, और क्या है रिवोक किया जाए, ख़त्म किया जाए ऑफ प्रोफेशनल लाइसेंसेस। जिस तरह अगर आप वकालत करते हैं तो क्या है आपका एक लाइसेंस होता है, तो उन्होंने कहा अगर कोई इस तरह की हरासमेंट में मुलविस हुआ तो क्या है उसको रिवोक किया जाए, ख़त्म किया जाए प्रोफेशनल लाइसेंस। ठीक है, अच्छा अब कह रहे हैं दीज अमेंडमेंट्स विद नॉट विद स्टैंडिंग, उन्होंने कहा ये अमेंडमेंट्स हैं तरमीम है नॉट विद स्टैंडिंग कतई नज़र इस बात के, इट रिमेन्स टू बी सीन, और उनका ये देखा जाना बाकी है कि किस तरह ये पीटीआई लेड गवर्नमेंट है अंडर हुज टेन्योर मिसोजिनिस्टिक एटीट्यूड्स हैव ग्रोन मोर प्रोनाउंस्ड, उस सिलसिले में जो है ना ख़वातीन से तासुब का जो आप कह लें बर्ताव हुआ एटीट्यूड है वो ज़्यादा हमें प्रोनाउंस्ड होकर नज़र आया है, ज़्यादा नुमाया होकर नज़र आया है। इंश्योर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन इम्प्रूव्ड एंटी हरासमेंट लॉ, उनका ये देखना होगा कि किस तरह पीटीआई लेड गवर्नमेंट जो है ना इसको यकीनी बनाती है कि इसको नाफिज किया जाए इस इम्प्रूव्ड एंटी हरासमेंट लॉ को होपफुली। और कह रहे हैं जी उम्मीद है कि इट विल डेमोन्स्ट्रेट, ये हमें क्या दिखाएगा, इट्स कमिटमेंट, वो अपनी कमिटमेंट दिखाएंगे टुवर्ड्स अ सेफर वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर वुमेन, के वो अपनी कमिटमेंट दिखाएंगे किस तरह जो है ना सेफर महफूज वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो बनाई जा सके वुमेन के लिए, ख़वातीन के लिए। ठीक है, तो बेसिकली आज का हमारा पूरा एडिटोरियल जो था ये जो वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2010 है, इसमें इसमें जो तरमीम जो है तजवीज़ की गई हैं उसके हवाले से था। उसमें कहा एक तो आप डेफिनेशन को वसी करो, फिर उसमें जो एम्प्लॉयर है उसको आप उसमें मज़ीद इन्होंने चेंजेस लेके आए हैं, और उन्होंने कहा यो ब्लिंकर बिल्कुल महदूद इसका स्कोप है इस पूरे लॉ का, उसको उन्होंने कहा वसी किया जाए। और साथ ही ये कह रहे हैं कि जी ये देखना बाकी है कि पीटीआई वाले है ना किस तरीके से इस जो इम्प्रूव्ड एंटी हरासमेंट लॉ है इसको नाफिज करते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा आज का हमारा एडिटोरियल था वर्क प्लेस हरासमेंट के तौर पे। बाकी आप मेरा यूट्यूब पे पेज है, चैनल है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, और पेज भी मेरा इसी नाम पे है फेसबुक पे डॉन न्यूज़ एडिटोरियल के नाम से, तो वो भी आप वहाँ पे इसके पीडीएफ ले सकते हैं एडिटोरियल और ओपिनियन के। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।